राम निराकार और राम ही साकार है, कि राम है अनादि व अनंत अपार। राम राम सत्य सिंधु और राम निर्विकार है। राम धर्म राम कर्म स्वयं पूर्ण ब्रह्म। राम राम वेद शास्त्र व पुराण का विसार है, और राम दिव्य दृष्टि सारी सृष्टि के नियंत। राम राम भारती के अंग अंग पे सवार हैं। और ऐसे श्री राम हमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है, जितनी योजनाएं दी हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हर बच्चे बच्चे के इष्ट और हम हिंदू समुदाय के इष्ट भगवान श्री राम को जो अयोध्या में मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 500 साल से ऐसे ही पड़ा था, वो भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुखिया नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ आधारशिला रखी है मंदिर निर्माण की, एक बार जोरदार भारतीय जनता पार्टी के लिए तालियां बजा दीजिए। हमें ऋणी रहना है उस भारतीय जनता पार्टी का जिसने हमें हमारे इष्ट को हमारे सामने उनके जन्म स्थल पर उनको पूर्ण रूप देकर वहां विराजित करने का संकल्प लिया, और जनवरी में उनका वहां पर हम साक्षात रूप देखेंगे। ये हमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी उपलब्धि दी है। हम योजनाओं को तो एक तरफ रखें, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कर्जदार हो गए हैं, और हमें एक बार ऊपर हाथ उठाकर मुट्ठी जितने भी यहाँ पर हिंदू भाई या बहनें उपस्थित हैं, एक बार ऊपर हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऋणी रहेंगे, और जब जब वोट करने का हमारे लिए अवसर आएगा हम सिर्फ कमल का बटन दबाएंगे, क्योंकि वो हमारे आराध्य को यहाँ पर लाए हैं। हमें ये संकल्प ले लेना चाहिए कि जो हमारे राम को लाए हैं हम उनको पुनः यहाँ पर लाएंगे। और उसी परिवार का एक सदस्य विधायक के रूप में आपके समक्ष बैठा हुआ है डॉक्टर शिशपाल यादव, आपका बेटा, आपका भाई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में बैठकर कार्य करते हैं, उसी की दिशा यहाँ पर बिल्कुल उसी हिसाब से ये कार्य करते हैं। वही कार्यशैली कि कैसे हम जनता को, कैसे जनता के परिवार में हर एक परिवार को हम कैसे लाभ दिला पाए, वो काम आपका लाडला विधायक डॉक्टर शिशपाल यादव करते हैं। अपना परिवार नहीं देखते हैं, बच्चे बीमार है, स्कूल में क्या समस्या है, लेकिन उन्होंने इस प्रतिपुर विधानसभा को अपना परिवार बना लिया है और उठते बैठते से पीढ़ी की चिंता करते हैं। ये आपने देखा भी होगा। इसके पहले भी विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस के मंत्री भी बन गए। वो चाहते तो इस प्रतिपुर विधानसभा की दशा और दिशा दोनों बदल देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं जनता के विषय में, सिर्फ अपने परिवार के विषय में सोचा। 1.5 साल में इस प्रतिपुर की दशा और दिशा बदलने वाला सिर्फ एक विधायक आया, वो भी भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर शिशपाल यादव। चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे तालाब हो, कैसे नल जल सुविधा मिले, कैसे उज्ज्वला योजना से बहनों के घर घर में गैस पहुंचे, हर प्रकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार आपको मिले, ये पूरी तरह उसी में लगे रहे और इन्होंने करके भी दिखाया। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ और इनकी तरफ से ये वादा करती हूँ कि आप इनको पुनः अवसर देंगे और 5 साल अगर यहाँ विधायक बनाकर बिठाएंगे तो निश्चित रूप से एक इतिहास बनेगा विकास का। विकास तो हो ही रहा है, विकास के कार्य इतने हो रहे हैं कि उंगलियों पे गिना नहीं सकते हैं, ये सब कोई जानते हैं। और कुछ बहरूप ये भी रूप बदल कर आपके सामने घूम रहे हैं। एक पांव उनका विपक्ष में है और एक पांव भारतीय जनता पार्टी में है। हमें ऐसे लोगों से संभल कर रहना है। वो समझते हैं कि हम पर्दे के पीछे हैं तो हम किसी को नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन भगवान ने ये 2 आंखें दी हैं और हम सब देख सकते हैं, हमें ये शक्ति है। हम व्यक्ति का रूप, चाल, चरित्र से समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ऐसे बहरूपियों से हमें बचकर रहना है और उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। वो दिखावा भारतीय जनता पार्टी का करते हैं, मगर काम किसका करते हैं?
जोर से बोलो। और मैंने तो अभी गैलवारा में कुछ सुना भी था कि वहाँ कुछ मीटिंग हुई थी, कुछ बोल कर आए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जब दिए का अंतिम समय आता है तो लोग कैसे फड़फड़ाती है। कांग्रेस का भी वही हाल है, वही छटपटाहट और फड़फड़ाहट है। वो जानते हैं कि हम इन बहनों से नहीं जीत सकते। ये मुख्यमंत्री की लाडली बहना है। मुख्यमंत्री ने हम बहनों को 1000 रुपया नहीं दिया है, हमारा स्वाभिमान और सम्मान 1000 रुपया के रूप में हमें लौटाया है। अपनी भांजियों के लिए तो उन्होंने पहले ही उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया था, लाडली लक्ष्मी बनाकर। और फिर हम महिलाओं को, हम मातृशक्तियों को लाडली बहना बनाकर जो उन्होंने हमारा स्वाभिमान लौटाया है, उसके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाथ ऊपर उठाकर बोलो। तो ऐसी पार्टी जो हमारे लिए सोचती है, हमारे लिए करती है, मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जो योजना बनाई है वो मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए ही बनाई है। कहीं से भी उठा लीजिए आप, कोई भी योजना देख लीजिए, निश्चित उसमें आपको मातृशक्ति के लिए सबसे ज्यादा लाभ दिखाई देगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है हमें, हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान ने दिया है हमें लाडली बहना के रूप में। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के लोग हम ही से मांग लें कि कुछ हो तो हमें दे दो, बाद में लौटा देंगे। ऐसा ही है ना? हाँ, मेरी बहनें सर हिला रही हैं कि वाकई ऐसा होने लगा है। कितनी किस्त आ गई आपके खाते में? 3 आ गई। और अभी देखिए, कल या परसों में मुख्यमंत्री जी फिर से आपसे संबोधित करेंगे अपनी लाडली बहनों को राखी के पर्व पर, और कुछ न कुछ नया तोहफा फिर से आप बहनों को मिलेगा। जब कोई भाई हमें कुछ देता है तो हम भी आशीर्वाद के रूप में उसे कुछ देते हैं, और वो भाई वहां से दे रहा है, और ये विधायक या आपका भाई, आपका बेटा यहाँ से पृथ्वीपुर विधानसभा से आपकी झोलियां भर रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी कमल का बटन दबाकर इन्हें पुनः विधायक बनाएं और कांग्रेस के मुंह पर तमाचा मारें और अपना कर्तव्य भी निभाएं, अपनी कर्तव्य निष्ठा भी बताएं कि हम जिसका लेते हैं उसका लौटाते भी हैं। हमें पैसे नहीं लौटाना है, हमें सिर्फ चुनाव के टाइम जब वोटिंग हो तो सिर्फ कमल का बटन दबाना है और अपना विधायक पुनः बनाना है। बस यही आप सबसे आशा करती हूँ। एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भैया डॉक्टर सतपाल यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।